हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस थर्सडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है और स्वागत है सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मदद करने के लिए आज, मार्केट समझाने के लिए, अपनी एक बढ़िया सी पिक देने के लिए और आप लोग की क्वेरीज सुलझाने के लिए AshishBaheti.com के फाउंडर श्री आशीष बहेती साहब रेडी हैं। बहेती साहब, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ी देर में बातचीत की शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। सास बहू की टीम से अगर कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना है तो दो तरीके आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। एक है सीएनबीसी आवाज़ का व्हाट्सएप नंबर और ये प्लेट फ्लिप होगी तो हमारा वो ईमेल आईडी भी स्क्रीन पर आएगा। और इस समय तो हमारी टेलीफोन लाइंस भी खुली हुई हैं, चाहें तो उसके थ्रू रीच आउट करने की कोशिश करें। कोशिश करूंगा इक्का दुक्का फोन लाइन पे भी क्वेरीज ले ली जाए। मार्केट स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब, निफ्टी रखिएगा। बढ़िया है, अच्छा सेशन पैन आउट हो रहा है भाई। आज सुबह के समीकरण बिगड़े हुए थे। बिगड़े इसीलिए हुए थे क्योंकि यूएस का हैंडओवर खराब था, इक्विटीज के लिहाज से वहां प्रेशर था। ट्रम्प साहब ने टैरिफ्स का बिगुल बजा दिया था। ऑटोज रिलेटेड वहां पे यूएस में वो टैरिफ 25%, ऑटो और ऑटो पार्ट्स दोनों पे 25% इंपोर्ट्स पे टैरिफ थे। वो सब डेवलपमेंट्स पे हमें रिएक्ट करना था और अपना खुद का सेंटिमेंट थोड़ा सा बिगड़ गया था भाई। परसों के हाई से कल की क्लोज तक 400 पॉइंट के आसपास ठंडे पड़ गए थे अपन, थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ था। पर उन सब के बीच में खुले तो दिक्कत में थोड़ा सा, मेरे ख्याल से आज एक समय हम कितना 412 हो गया, 70-75 अंक कल की क्लोज से एक समय दबाव में थे शुरुआती टिक्स में। पर उसके बाद से बढ़िया बाउंस और फिर लार्जली ऊपरी स्तरों पे कंसोलिडेट करते हुए 580 590, तो 75 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी इस समय आपको 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। दिन के लो से कह लीजिए 250 पॉइंट बढ़िया घूम गए एक्सपायरी वाले दिन और इंपॉर्टेंट जंक्चर पे आके घूमे भाई। एग्रेसिव पुट राइटर्स का जोन था ये 24,400 24,300, उन्हीं जोन्स पे आते आते 24,412 के आसपास से शुरुआती डिप्स में घूम गए भारतीय बाजार। तो अभी तक तो समीकरण ठीक ही दिख रहे हैं। वैसे बहेती साहब बताएंगे कि ऐसे में एक्सपायरी या फिर ऐसे में मूड मॉल है कैसा, निफ्टी कैसे जान लेता हूं। बहेती साहब, थोड़ा बहुत ठंडा पड़े थे, बहुत ज्यादा ओवर हीटेड भी थे, समय से ज्यादा तेज दौड़ लिए थे ऐसा लग रहा था। अब जब कूल ऑफ हुए और वापस चल रहे हैं तो ऐसा मानूं कि अभी चलने की वापस तैयारी हो गई है या अभी इसमें इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं? गुड आफ्टरनून आशीष जी। जी आशीष जी, एक अच्छा मूव हमने देखा मार्च 4 मार्च को, जो एक बॉटम बना था वहां से करीब करीब 1500 पॉइंट का वन वे मूव हमने निफ्टी में देखा। बीच में दो दिन का कंसोलिडेशन था और जो इस 17 मार्च से रैली चालू हुई 7 दिनों में अप्रोक्सीमेटली 1400 पॉइंट्स का मूव देखने मिला। तो अब उसके बाद एक लीनियर मूव के बाद अब थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन है और हमें लग रहा है ये साइडवेज कंसोलिडेट करके वापस एक अपसाइड स्विंग दिखा सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर निफ्टी का अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आज भी जो रिकवरी हुई काफी रिमार्केबल है, 200 पॉइंट की नीचे से ऑलमोस्ट हमने देखी रिकवरी तक दिखा दिया था और हमें लग रहा है कि आज एक्सपायरी के बाद कल से वापस ये अपसाइड मूव रैली रिज्यूम हो सकती है। आज इंट्राडे के लिए जरूर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड घूमने मिल सकता है। हमें लगता है 1-1:30 के बाद यहाँ पे वापस एक बार अपस्विंग दिखाएगा जो कि इसे 23,700 तक का भी जोन दिखा सकता है। तो एक रेजिस्टेंस एरिया 23,700, हमें लग रहा है शायद वहां तक ये अब निफ्टी वापस आज इंट्राडे में मूव दिखा सकता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हमारी सलाह वही रहेगी कि यहाँ पे मूव, यहाँ स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा दिख रही है जिस हिसाब से पीएसयू बैंक्स में मूव आया है। हमें लग रहा है बैंक निफ्टी वेल प्लेस्ड है फॉर 51,900 तक का भी जोन दिखाने के लिए इंट्राडे में। तो जिनके पास लॉन्ग है बने रहे। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है 51,300 का एक एसएल जरूर मेंटेन करे बैंक निफ्टी में। लॉन्ग्स पे बने रहे हैं, बात सही है। आज मोमेंटम ड्राइव निफ्टी बैंक कर रहा है, 3/4% का उछाल है भाई साहब। और एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखता हूं, देखिए कैसे दिग्गज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज की तेजी में। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। आज दिल्ली हैलाकांडी मेरे ख्याल से हो गया असम और अलीगढ़ यूपी जाना है। दिल्ली से शुरुआत, कल्पना सत्यावली जी के पास चला जाए।
कल्पना मैम हाय, गुड हेलो आफ्टरनून सर, कल्पना मैम। गुड क्या आफ्टरनून। करते हो दिल्ली में कल्पना मैम, और कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में आपको अंदाजन? अंदाजन 3 साल हो चुके हैं और हाउस वाइफ हूँ मैं। और कैसे डिसाइड करते हो अपने स्टॉक्स मैम, खुद ही चूज करते हो? नहीं, आपका चैनल देख के सर। अरे खबरों वाह, के ओके। हाँ जी। और कल्पना मैम, पहला सवाल भयती साहब के लिए कौन सा? हाँ जी, मेरा पहला सवाल है, टीसीएस है मेरे पास 25 शेयर्स, 36 हाँ 70 की प्राइस पे। तो हाँ, ये लॉन्ग टर्म रखना चाहिए या शॉर्ट टर्म में निकाल देना चाहिए थोड़े प्रॉफिट पे? ये चैनल पे देख के लिया था? आ, हाँ, फार्म जब ये एफएमसीजी का चल रहा था उस टाइम पे लिया था। है वही कि चैनल एफएम पे बातचीत हुई थी क्या इस स्टॉक की? आ, कहीं तो देखा था, चैनल पे ही देखा होगा और पर कहीं नहीं। एफएमसीजी, ठीक है चलिए, अच्छा कि टीसीएस जब लिया था। आईटी गिरता छोटी, है तो एफएमसीजी बढ़ता है वाला सीन कुछ था। तो इस बार मामला क्या हुआ? इस बार एफएमसीजी गिर रहा था तो अटक आईटी गया चल रहा है, था, ऐसा क्या? अटक गया ये। खतरनाक कोरिलेशन ड्रॉ किया आपने, थोड़ा सा रिस्की कोरिलेशन है, ऐसा मत मान के चलिएगा। लेकिन टीसीएस है अच्छी कंपनी जिसमें आप फंसे हो। फंसे क्या हो, आपके भाव पे चल रहा है। ऑलमोस्ट सेम। हाँ, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। हाँ जी। अब तो ले लिया है। तो शॉर्ट मतलब ये, टर्म या हाँ जी, लॉन्ग टर्म क्या करना यस, चाहिए, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, ऐसा पूछता हूं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। भाईती साहब, इस भाव पे कैसा लगता है टीसीएस? छोटी अवधि, लंबी अवधि मान पकड़ लेते हैं, कमाने का मकसद है, जिस अवधि में जैसे हो गेंस आ जाए बढ़िया, अपने को तो उससे मतलब। कैसा लग रहा है टीसीएस उस लिहाज से? जी आशीष जी, देखिए एक परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक है और एक मल्टी बैगर और एक काफी शानदार रिटर्न जनरेटर स्टॉक रहा है विद अ वेरी हाई डिविडेंड, और बायबैक्स भी कंटिन्यूसली स्टॉक में आते रहे हैं। तो एक इन्वेस्टर्स के लिए काफी एक वेल्थ जनरेशन जर्नी रही है टीसीएस में। हमारी सलाह है इस पोजीशन को होल्ड करें, और इसके साथ साथ अब हमारी सलाह ये भी रहेगी कि लार्ज कैप आईटी के साथ अब इनके पोर्टफोलियो में मिड कैप आईटी भी होना चाहिए, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा दिख रहा है और एक परफेक्ट हेज या बैलेंस आउट हो जाता है पोर्टफोलियो। तो टीसीएस को भी होल्ड करें और साथ में मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट या केपीआईटी जैसे स्टॉक्स भी ऐड करें। यहाँ पे जो इन्हें एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, वो 3550 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे। शॉर्ट टर्म में हमें लगता है इसमें वापस 3800 और 3900 का मूव दिखा सकता है। सामने कैलेंडर सीजन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो अगर पॉजिटिव रहा तो मूव जल्द आते हुए देखने मिल सकता है। टीसीएस तो पोर्टफोलियो स्टॉक है, ये बात सच है। बहुत कमा के दिया है, थोड़ा सा रफ फेज से गुजर रहा है। अपने पास तो सही चीज़ ये है कि इस करंट भाव पे ही माल पड़ा हुआ है, तो होल्ड करिए मैम, कंटिन्यू करिएगा। बल्कि आईटी में चाहे तो टीसीएस के साथ साथ मिड कैप आईटी का तड़का भी ऐड कर सकते हैं, केपीआईटी और परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स बहिती साहब को पसंद आ रहे हैं। खैर, आता हूं आपके पास वापस, असम जा रहा हूं सुजाता नाथ जी के पास। सुजाता मैम हाय। हेलो ये सर, हैलाकांडी कितनी दूर है गुवाहाटी से? 200 किलोमीटर्स। पास ही है? हाँ। पर पहाड़ों में पास नहीं होता होगा, यहाँ शहर में तो ऐसे मुंबई पुणे हो गया। आपको तो टाइम लगता होगा ना, पहाड़ों में तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता होगा ना? सॉरी सर, एक्चुअली इट्स अ डिफरेंस ऑफ 1 नाइट। 1 नाइट? हाँ, 12 आवर्स लग जाता है, सॉरी। ना कोई इशू नहीं। तो आप कब से स्टॉक मार्केट में हो सुजाता मैम, और कैसे आप चुनते हो स्टॉक? खुद ही डिसाइड करते हो या कोई ब्रोकर या कोई घर पे गाइड कर रहा है? हाँ, घर पे थोड़ा गाइडेंस होता है एंड थोड़ा सर्चिंग करती हूँ खुद से। सो लास्ट 2 इयर्स से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, हाँ। लेकिन फिलहाल मेरे हालत बहुत खराब है, रेड है पोर्टफोलियो। तो अभी जितने सब स्क्रीन पे दिख रहे हैं और बाजार में जितने लोग हैं, या तो सबके रेड में है या अच्छा खासा मुनाफा जो है वो ठंडा पड़ा हुआ है। सबका हाल ऐसे ही है मैम, ठीक है, स्टॉक मार्केट होता है कभी। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में तो घबराने वाली बात है ही नहीं है। कौन सा पहला कौन सा स्टॉक है सुजाता मैम? सर, फर्स्ट है मेसडॉक, तो इसका मेरा हाँ, बाइंग प्राइस है 2610। और ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था? नहीं सर, एक्चुअली शॉर्ट टर्म के लिए ही सभी है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल खरीदा था क्या मजगांव डॉक? नहीं, तो एक्चुअली आपने ये कोई लिया टारगेट था। वारगेट सोचा है या समय सोचा है, क्या सोच के लिया था मजगांव डॉक कि इतना मुनाफा आएगा निकल लूंगी, ऐसा सोचा है कुछ क्या? एक्चुअली इससे मैंने बहुत ऑलमोस्ट हाँ 50% ऑलमोस्ट प्रॉफिट ले लिया इससे पहले। तो हाँ। ये जो मेरा है अभी का, ये आफ्टर स्प्लिट मेरा 2601 है बाइंग प्राइस। भाईती साहब, 100 रुपए के तो मुनाफा ये हो रहा है, स्प्लिट बांध होने से लेना पहले चाहिए या ले लिया। बने रहना चाहिए, ऐसा पूछो क्या?
सुजाता मैम ठीक है ना? जी जी। ओके, बैती साहब क्या करें? जी आशीष जी, होल्ड करने की सलाह है। देखिए, डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है और आज भी इसमें एक अच्छा स्विंग 2% का अपटिक देखने मिल रहा है। और हम जहाँ देख रहे हैं HAL, मझगांव, BEL सब में बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी अच्छी बन रही है यहाँ से। तो होल्ड करें। पिछले 7-8 दिनों का जो लो भी रहा है वो एग्जैक्टली इनके बाइंग प्राइस 2600 के आसपास में ही रहा है। तो थोड़ा सा नीचे 2550 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे। इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे, लेकिन ऊपर में हमें लगता है इसमें 2900 एंड 3000 तक का भी मूव इन्हें देखने मिल सकता है। अलीगढ़ से अनामिका सिंह जी जुड़ती हुई। अनामिका मैम हाय, हेलो नमस्ते, गुड आफ्टरनून अनामिका मैम। मैम पहला सवाल कौन सा? सर, मेरा पहला एल कार्गो है। इसके मेरे पास 1000 शेयर है। बाइंग है ये 76.29। लिस्ट में नहीं है तो बहती साहब ने चार्ट चेक नहीं करे होंगे। दूसरा कोई स्टॉक मैम? सर, IDFC फर्स्ट बैंक है। ओके, 3000 शेयर है। 84.03 बाइंग है। और अनामिका मैम ये जब लिया था तो लंबी अवधि का सोच के लिया था क्या? आइडिया क्या था? सर, ऑलमोस्ट 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा तो हो ही गया होगा रखे रखे, है ना? जी। बहती साहब क्या करा जाए? अब चलने को कोई दमखम दिखता है स्टॉक में, या ये ऐसे ही रहेगा मामला? जी आशीष जी, देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर काफ़ी बना हुआ है। और जब से इनका जो IDFC बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक का एक मर्जर था, उसके बाद से सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा और माउंट होता हुआ देखने मिला है हमें यहाँ पर। लेकिन इस पोजीशन को होल्ड करने की सलाह है। इन लेवल पे अब स्टॉप लॉस ना एग्जिट ना करे। जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 52 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है इसमें भी एक पुल बैक देखने मिल सकता है अगर मार्केट थोड़ा रिकवर होता है। तो इसमें भी 62 से लेके 67 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। वहां पे आए तो एक बार वापस चार्ट चेक करवा लें। रिव्यू कराएं। खैर ठीक है, ये है स्ट्रैटेजी IDFC फर्स्ट बैंक पे। हमने हाइलाकांडी से सुजाता मैम से बात करी, अब हैदराबाद से सुजाता मैम जुड़ती हुई। सुजाता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सुजाता मैम पहला सवाल कौन सा? मेरा पहला सवाल है टीटागढ़ वैगन पे। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम भी मैंने गाबा सर से बात किया है तो उन्होंने होल्ड करने के लिए सलाह दिया है। माय बाइंग प्राइस इज 122, 60 शेयर्स एट 122। हेलो। तो गाबा सर की कॉल पे भरोसा नहीं था इसलिए बहती साहब से भी पूछ, या फिर डबली चेक करा रहे हैं अपन लोग? नहीं सर, एक्चुअली वो प्राइस नीचे आ गया ना तो आई जस्ट वांटेड टू। बहती साहब मुनाफा बांधना है कि नहीं बांधना है? गाबा सर ने तो बताया था होल्ड कर लो, बाजार ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन 2000 मेरी तक बोला एक्विजिशन है प्राइस गाबा बहुत सर। बढ़िया है। हाँ सुजाता मैम, सॉरी क्या बोल रहे हो? हेलो। हाँ प्लीज बोलो आप मैम। वो 2000 का टारगेट दिया है लेकिन अभी वो नीचे आ गया तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या करना है अभी। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, क्या करना चाहिए बहती साहब? अपनी बाइंग प्राइस बहुत बढ़िया 122 की। जी देखिए आशीष जी, करेक्शन काफ़ी हो चुका है ऑलरेडी इसमें। जो अपर लेवल से अगर मैं करेक्शन बोलूँ तो 64% तक का करेक्शन दिखाया था स्टॉक ने। 1850 के हाई से ऑलमोस्ट 655 तक का लो अभी रिसेंट स्विंग में बना, और वहाँ पे एक बेस बनाकर अब स्टॉक अप मूव वापस दिखाने का कोशिश कर रहा है। हमने ऑफ लेट देखा कि रेलवे स्टॉक्स में कोई मोमेंटम नहीं बना, लेकिन अब यहाँ पे अब थोड़े से PSU स्टॉक्स में वापस बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। एक जिसे हम बोलते हैं बॉटम फॉर्मेशन, वो 700 के जोन में बन चुका है स्टॉक में। तो यहाँ से एक पुल बैक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं जो कि इसे शॉर्ट टर्म में 900 एंड 950 तक का जोन दिखा सकता है। तो पोजीशन को जरूर होल्ड करें, बस एक ट्रेल जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट ट्रेल जरूर मेंटेन करें, क्योंकि देखिए 1800 से स्टॉक स्लिप होकर 650 भी आया। तो अगर वो ट्रेल रखते तो एक अच्छे प्राइस पे एग्जिट उनको फिर भी मिल जाता। यहाँ पे भी एक इन्हें ट्रेल रखना चाहिए, वो 700 के करीब का एक ट्रेल एग्जिट रखें। ये है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स पे व्यू। मैं आता हूं अगली क्वेरी के लिए, पहले अब मैं वापस दिल्ली जा रहा हूं कल्पना मैम के पास। कल्पना जी अगला सवाल। हाँ जी सर। HUL है मेरे पास 25 शेयर्स, शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे 2298 के प्राइस पे। 2298, हाँ हाँ जी, तो इसमें शॉर्ट टर्म में ही कुछ करना है या लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा? मूवमेंट नहीं क्वेरी है। तो दिखा नहीं रहे, स्टॉक दिखा नहीं रहे, क्या हो गया आपको? शॉर्ट टर्म मतलब कल्पना मैम? 1-2 महीने प्रॉफिट टेकिंग मींस बेसिकली। जब मुनाफा हो जाए निकले अपने, हाँ ऐसा? हाँ।
भाई साहब शॉर्ट टर्म के लिए HUL के चार्ट्स कैसे हैं भाई? जी 48-44 रुपए का नुकसान हो रहा है मैडम को वैसे अभी। जी आशीष जी, होल्ड करने की सलाह है। हमने देखा है कि FMCG में सब में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, और कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स अब एक सेक्टर रोटेशन में इनका नंबर आ रहा है कि जहाँ पे इन्वेस्टर्स का मोमेंटम कैचअप हो रहा है। एक परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बनाया है स्टॉक ने लोअर लेवल पे, और अब बाउंस बैक देने के लिए तैयार है। जो इसका ब्रेकआउट है वो 2300 के अगर ऊपर ये सस्टेन करता है तो फिर इसमें 2400 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। होल्ड करें इस पोजीशन को, एक स्टॉप लॉस जरूर 2200 पे मेंटेन करें। ओके, हैला कांडी वाली सुजाता मैम के पास चला जाए पहले। सुजाता मैम, आपका सवाल अगला। सर इरेडा, तो इरेडा का मेरा बाइंग प्राइस था 302। तो अभी फिलहाल एटलीस्ट मेरा सेव इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही निकल जाए तो ही काफी। भाव पे आ जाए, लेकिन भाव पे आना मतलब बड़ी लंबी जर्नी है। 164 पे चल रहा है, 125 रुपये से ज़्यादा चलना पड़ेगा तब तो अपना भाव आएगा। बैदी साहब, ये डबल कब होगा यार? आशीष जी देखिए, डबल कब होगा वो बोलना तो मुश्किल है, लेकिन इनके थ्रू मैं बाकी ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि ये स्टॉक 32 रुपए के IPO प्राइस पे आया था 2023 में, नवंबर 2023 में, और वहां से वन वे चला जो कि 300 तक का मूव दिखाया है। तो जब देखिए आप ऐसा स्टॉक कोई ले रहे हैं जिसमें इतना बड़ा मोमेंटम बन रहा है, तो वहाँ एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए स्ट्रिक्टली, क्योंकि इसमें जब प्रॉफिट टेकिंग भी आती है तो उतनी सीवियर या उतनी शार्प डिक्लाइन भी हमें देखने मिला है। यहाँ पे काफी टाइम देना पड़ेगा इन्हें। हमारी सलाह रहेगी कि वो पुल बैक आए तो वहां पे एग्जिट कर ले, क्योंकि ऊपर में सप्लाई पैटर्न्स काफी बन रहे हैं इसमें। तो एक स्टॉप लॉस जरूर 140 का मेंटेन करें, और 200-220 के आसपास में कहीं आता है तो एक बार थोड़ा सा लॉस बुक कर लें इसमें। ठीक बात। अनामिका मैम, अगला सवाल। सर मेरा सेंट्रल बैंक में 1200 शेयर बाइंग है 72.20। सर इसमें मुझे कुछ प्रॉफिट भी आए थे बीच में, बट मैंने चूंकि लॉन्ग टर्म के लिए लिया था तो इसको मैंने होल्ड कर लिया, फिर अभी तो लॉस में है। सेंट्रल बैंक और इस बाकी छोटे सरकारी बैंक लॉन्ग टर्म के लिए तो खैर बैदी साहब बताएंगे क्या करना है। 72.20 बैदी साहब, एक बार बीच में जब लिया था उसके बाद चला भी था, आज तो 43 पे आके खड़ा हो गया, अब क्या करें? आशीष जी देखिए, इन सब में मोमेंटम वापस शायद बनता हुआ देखने मिल सकता है। हम देखिए आज बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI जैसे स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम देखने मिल रहा है। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिली है, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है सेंट्रल बैंक को। एक स्टॉप लॉस जरूर 41 के करीब मेंटेन करें इसमें। 41 के स्टॉप लॉस के साथ अनामिका मैम होल्ड करो। हैदराबाद वाली सुजाता मैम के पास चले। सुजाता मैम, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के बाद अगला है मेरा राइट्स है सर, 20 शेयर्स एट 112 रुपीज। आज साक्षात क्यों नहीं दिख रहा है? आप फोन पे क्यों हो? एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग सर। ओके, 20 शेयर हैं, 112 की खरीद। सुजाता मैम पूछो क्या, बुक करने का समय या होल्ड ऑन करें, ऐसा? हाँ जी हाँ जी। भाई साहब, क्या करना चाहिए? राइट्स एक्विजिशन प्राइस यहाँ पे भी अच्छी है। जी देखिए, पहले तो इन्हें एक सलाह दूंगा कि शायद इनके ही पोर्टफोलियो में टीटागढ़ भी था, तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करे, एक ही सेक्टर के स्टॉक्स इतने ज़्यादा ना एक्यूमुलेट करे। वैसे अगर मैं राइट्स की बात करूं तो देखिए यहाँ पे भी प्रेशर बना हुआ है स्टॉक में, जैसे पूरे के पूरे रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स में देखने मिल रहा है। बट पोजीशन को होल्ड करे, अभी पुल बैक एक अच्छा मिला है नीचे के लोअर लेवल से। 200 से लेके 210 में एक सपोर्ट जोन बना है इसमें, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिमांड परसिस्ट कर रही है उस जोन में। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, एक स्टॉप लॉस जरूर 215 के करीब का मेंटेन करें। ओके, इस नोट पर कल्पना जी, सुजाता जी, अनामिका मैम, सुजाता मैम, आप सबका धन्यवाद भाई इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। बहती साहब प्लीज आप बने रहें। ब्रेक के उस पार आपसे ना एक SBS स्टॉक पिक लेनी है। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है भाई। निफ्टी ठीक इंटैक्ट 23,600 के आसपास कामकाज करता हुआ। बहती साहब ने बता रखा है अपने को लॉन्ग्स कंटिन्यू करेंगे। अब आइए स्टॉक स्पेसिफिक तड़के की तरफ। SBS स्टॉक पिक का स्टिंग चलता हुआ। बहती साहब, स्टॉक स्पेसिफिक क्या रडार पे? सबसे पसंदीदा ट्रेड इस समय कौन सा? जी आशीष जी, सीमेंट सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है, और सीमेंट सेक्टर से इसमें काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जिस हिसाब से 200 डेमा के ऊपर निकला स्टॉक ये,
यहाँ से भी हमें लग रहा है कि एक फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। तो खरीदारी की सलाह है इन लेवल्स पे 2670 और 2720 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना और 2570 का एक एसएल मेंटेन करे। लीजिए भाई, ग्रासिम इंडस्ट्रीज 2 दिनों से सीमेंट स्पेस पे दिग्गज ब्रोकरेजेस की पॉजिटिव कवरेज भी शुरू हो गई है। सबको लग रहा है 2026 फाइनेंशियल ईयर में सीमेंट्स में अच्छा मूव, अच्छा ट्रैक्शन आ सकता है और ये स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे प्लेस्ड। ये लीजिए चार्ट्स के समीकरण भी 2570 के स्टॉप के साथ ग्रासिम जो एक कॉन्ग्लोमरेट है उसमें बहेती साहब का एक पिक खरीदारी करने का मन। ओ बहेती साहब, वो वीजा का क्या हुआ? जी अप्लाई किया शंदन वीजा के लिए आशीष जी। नॉर्दर्न लाइट देखने शेंजन से क्या नॉर्दर्न लाइट वही हुआ ना? नहीं, पूरा यूरोप के लिए शंदन वीजा हो जाता है। कहाँ जाओगे आप? पूरा यूरोप घूमोगे क्या? नहीं, इटली का प्लान कर रहे हैं। ओके, अब तो पिज्ज़ा भी नहीं मंगा सकता, खराब हो जाएगा इतने दिनों में तो। चलो आप हो आओ। बहेती साहब थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, शो ख़त्म करूं उससे पहले 127 का यानी कि 1:30 बजे कह लीजिए नो योर कंपनी का टीजर। आज एक और इंटरेस्टिंग कंपनी भाई, कई सारे प्रोमिनेंट शहरों में इनके रेस्टोरेंट्स में आप ज़रूर खा पी चुके होंगे, ख़ास तौर पे महाराष्ट्र से लेकर वेस्ट बंगाल और नीचे पूरा दक्षिण भारत। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट जो मेनलैंड चाइना, एशिया किचन जैसे प्रोमिनेंट रेस्टोरेंट्स लाने का काम करती है, इसके फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर अंजन चटर्जी साहब आज जुड़ने वाले हैं। तो कैसा है रेस्टोरेंट स्पेस, क्या है अंजन जी और उनके टीम के प्लान्स और कैसे फाइनेंशियल्स नज़र आ रहे हैं, इन सब पर डिटेल में करेंगे चर्चा। नमस्कार।